आप सभी का अपना एजुकेटर चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं और आज आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि हम अपने नए टीम मेंबर के साथ मिलने जा रहे हैं और आप सभी भी उनसे जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे हुए बीच के वार्तालाप को समझेंगे कि वो अभी क्या कर रहे हैं या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों की, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में करने के बावजूद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को क्यों चुना और साथ ही साथ वो हमारे चैनल पे फाइनली कौन से कोर्स या फिर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं और हम आप लोग करियर ग्रोथ में वो कैसे सहायक होंगे ताकि आप यहाँ से पढ़ें, लर्न करें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और सीखते जाएं। देखते हैं वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साथ ही साथ कुछ टिप्स देंगे और आपको गाइड करेंगे और आई थिंक कुछ ऐसे समय को बचाएंगे आप लोगों का, आप सभी के जिन जो उन्होंने गंवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो चलिए बिना वेट किए उनसे मिलते हैं। तो अभी बस हाँ जी हाँ जी, देखो आखिर हमारे नए सर से और हमारे नए टीम मेंबर से मुलाकात हो ही गई। अब रही बात आप लोगों के मिलने की, तो आप मिलो जुलो। अब इनका एक्सपीरियंस है, अब इनके ही मुंह से सुनते हैं। हमारे मुंह से तो आप बहुत कुछ सुन चुके हो इनके बारे में। अच्छा, हेलो सर। यस यस सर। सर। क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस यस सर। सर। तो सर आप कैसा फील कर रहे हो, पहले ये बात बताओ। एक नए चैनल पे जुड़ मतलब एक आपका ही है, थिंकिंग है, आप सहयोग कर रहे हो, हम भी आप हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं और भी हमारे सहायक टीम मेंबर वो भी काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा जी बिल्कुल। आ रहा है कि आप एक पैड कोर्स से पढ़ के आए हो, यहाँ पे आप फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट को? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, मतलब कहते हुए बहुत खुशी का बात हो रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से और आपके साथ काम करने का हमको मौका मिला। इसके लिए हम आपके अपना एजुकेटर्स और के साथ-साथ सभी टीम मेंबर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिससे कि हमको आपके साथ जुड़ने का आपने अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। ना ना सर, आप शर्मिंदा कर रहे हो नहीं, लग रहा नहीं। है कि ऐसे हम और हमारे जो स्टूडेंट होंगे, जो आपके स्टूडेंट होंगे, वो भली भांति खुशी महसूस करेंगे कि आप यहाँ पे हो। और जैसे कि आपने अपने एजुकेशन की बहुत सारे समय ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी वेस्ट किए होंगे टाइम को। तो हो सकता है आप उस समय को आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट को बचा सकते हैं और साथ ही बिल्कुल, हम साथ लोग का ऐस यही हाँ जी मतलब सर। मेन फ़ोकस है कि हम लोग जो कठिनाइयाँ हम लोग झेले हैं, वो आने वाले स्टूडेंट को ना झेलना पड़े। उनको ऑलरेडी सब सच्चाई जितना होता है, सब सच्चाई उन लोगों को पहले ही मालूम चल जाए, जिससे उन लोगों का आगे का रास्ता जो है, वो मतलब बहुत आसान हो जाए। हम जी लोग जी, इस चैनल के माध्यम से यही एक-दूसरे के पास पहुँचाना चाहते हैं। सॉरी। तो सर आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। जैसा कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं, मेरा नाम मनीष कुमार और हम बिहार के एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। अभी हम सॉरी। भोपाल में रह करके अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है और हमारा ब्रांच इंजीनियरिंग का वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और हाल ही में हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है डीएक्सी टेक्नोलॉजी, जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में से एक है। तो अभी हमारा स्टडी चल ही रहा है, जो अप्रैल या मई में कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो, मतलब सर एक कम उम्र में आके जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो वहां से उठ के आके, ऐसा नहीं है कि ये भी अंबानी के घर से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक आके जी अपने पैर बिल्कुल। पे आज खड़े हो गए हैं और इतना हो गए हैं कि आप लोगों को गाइड कर सकें। तो आई थिंक आप लोगों के लिए इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है मेरे ख्याल से। तो सर आप जैसे कि हम आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जैसे कि बिल्कुल। हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फायदेमंद हो। तो सर आप बता सकते हो कि आपने इंजीनियरिंग क्यों चुनी? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर के, मिडिल क्या, हम लोग लोअर मिडिल में आते हैं। लोअर क्लास मिडिल फैमिली से होकर के हर एक बच्चा का ड्रीम होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा करें, और उसमें आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग का हम लोग के यहाँ कितना बड़ा महत्व है। अगर कहीं 5-10 लोग के बीच में बोल दे कि हाँ, ये इंजीनियर है, तो उसका मतलब पूरे सोसाइटी में एकदम पूरा चीज़ ही चेंज हो जाता है, पूरा इज़्ज़त, सम्मान, मान, खान-पान सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वहाँ से ऐसा मेरा शुरू से कोई प्लान नहीं रहा कि हाँ, हम एक इंजीनियरिंग करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि हम
ऐसे जगह से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ से मतलब इतना सोचना तो बहुत बड़ा बात है। तो हमारा कोई मतलब स्टार्टिंग से प्लान नहीं था कि हम इंजीनियरिंग करेंगे। हम बस ऐसे पढ़ते जा रहे थे। 10th पास करने के बाद जब मेरा 10th में फर्स्ट डिवीज़न आ गया, तो वहाँ से हम प्लान किए कि डिप्लोमा करेंगे। लेकिन मेरे फैमिली में मेरे पापा जो है वो बोले कि नहीं, पहले डिप्लोमा नहीं करना है, पहले तुमको आईएससी करना है, उसके बाद या तो तुमको जो करना होगा वो करना, लेकिन पहले एससी करना है। तो वहाँ से हम क्या किया, अपना मोतिहारी से आईएससी करने चले गए जहाँ आपसे मुलाकात हुआ। और उसके बाद आईएससी भी करते पीरियड ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि हाँ, हम इंजीनियरिंग ही करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वैसा कोई अपना मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं था, जो बताए कि हाँ, ये फील्ड बढ़िया है, ये फील्ड खराब है। तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारा परेशानी का सामना किया और आफ्टर दैट हम लोग आईएससी कंप्लीट किए। उसके बाद ऐसा मन हुआ कि हाँ, इंजीनियरिंग कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इंजीनियरिंग करने से पहले बहुत सारा चीज़ होता है जो हम लोग को मतलब चाहिए होती है। तो वहाँ से ही प्लान बना इंजीनियरिंग करने का। ऐसा स्टार्टिंग से मेरा कोई प्लान नहीं रहा और उसमें भी ये भी नहीं रहा कि हाँ, इस फील्ड में जाना है, ये करना है, कुछ पहले से प्लानिंग नहीं थी। हाँ जी सर, एक अच्छा, एक तो आप इंजीनियरिंग में हो, दूसरे फील्ड में जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, और फाइनली आप प्लेस्ड हुए हो आईटी कंपनी में। तो ये बिल्कुल। आप कैसे मैनेज करोगे? आपको कैसा फील हो रहा है कि आप सही फील्ड में हो देखिए, अभी? ये सही बात है। कोई भी किसी के लिए भी अगर ये सुने तो उसके लिए बात इतना जल्दी हज़म नहीं होगा कि जब आपको जाना था सॉफ्टवेयर फील्ड में तो फिर इलेक्ट्रिकल क्यों जॉइन किए? तो जी जी। हमारे पास इलेक्ट्रिकल जॉइन करने का 2 रीज़न था। पहला रीज़न ये कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। आज के समय में किसी भी कॉलेज का अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको पर ईयर का 1 लाख फी देना होगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड छोड़ के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो आपका फीस सीधा यानी 1/3 हो जाता है। जैसा कि मेरा फी 35,000 पर ईयर है। अगर उसी कॉलेज से आप सॉफ्टवेयर से करते हैं, तो आपको 1 लाख पर ईयर पे करना होगा। तो एक तो फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं था और दूसरा यहाँ पे ये अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल था कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से रहते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले लोग जाते हाँ, हैं। ये तो है। मतलब इस इसमें और फायदा मिल जाता है आपको, कोर के साथ हाँ, साथ हाँ, किसी अन्य फील्ड में जाके काम कर सकते हो। आपको 2 रास्ते यहाँ पे मिल रहा था और आप तो उधर जा ही सकते हैं जो आपका अपना फील्ड है, वहाँ तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे फिर कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था कि हाँ, ऐसा स्टडी करो तो आपको इस फील्ड में चले जाओगे आसानी से। लेकिन जो हमारा कॉलेज था, वहाँ पे कॉलेज का गाइडर जो टीएमपी सर है, वो स्टार्टिंग से बोलते आ रहे थे कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए आज के टाइम में, तो आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में ही जाना होगा। और स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे से हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का क्लास करना स्टार्ट कर दिए। ये तो उसी तो का नतीजा है कि हम लोग आज हमारे मतलब क्लास के अप्रॉक्स 25% स्टूडेंट जो कोर फील्ड से होकर के आईटी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी एसेंचर और अमेज़न जैसे कंपनी में प्लेस हो चुके हैं। अच्छा सर, आप एक बताओ, जैसे कि आपने भी 10th 12th करी, उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, और फाइनली आप अपने एज कंपेयर टू अदर दोस्तों से कंपैरिजन करोगे तो आप बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है? जी। जो आपके साथ थे उनसे आप काफी आगे निकल चुके हो, क्योंकि फाइनली ऐसा आप भी नहीं कह अपने, सकते हैं, लेकिन नहीं हाँ, सर, सोच क्योंकि सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं ऐसा। नहीं, वो तो सर है, क्योंकि आप अब फाइनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए हो, एक तरीके से आप मानो तो। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। और आपके जो फ्रेंड है वो अभी हुए नहीं है, ठीक है? तो हमारी सोसाइटी भी उसी के हिसाब से जज करती है, ठीक है? तो हाँ। आप कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए जो क्या होते हैं कि 10th पास करते हैं, उसके बाद आईएससी करते हैं, साइंस ले लेते हैं 11th और 12th में, उसके बाद जैसे अपना 11th 12th करते हैं, उसके बाद बीए में जब जाते हैं, बैचलर डिग्री में जाते हैं, ग्रेजुएशन में, वो अपना स्ट्रीम ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे, या फिर उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहता है ये चीज, जैसे कि देखिए, स्विचिंग करना? आज के समय में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो फील्ड रॉन्ग है। आप जिस फील्ड में जाइए, उस फील्ड में आप अपना अच्छा से कीजिए। आप अगर 100% इनपुट दे रहे हैं, तो श्योर है आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप नॉर्मल बीएससी भी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हाँ, हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करें, तो वहाँ से भी बहुत सारे रास्ता होता है जिसके थ्रू आप मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप एमएससी कर लेते हैं, तो वहाँ से आप कंप्यूटर का डिग्री लेकर वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन वहाँ से आना थोड़ा कठिन होता है एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, आप ज़िंदगी में एक मल्टीनेशनल कंपनी ही ज्वाइन कर सकते हैं अपना ज़िंदगी सेटल करने के लिए। तो अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं, तो वो भी कोई रास्ता खराब नहीं है, लेकिन आपको पहले एक अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। और जैसे 3 इयर्स का नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है,
तो 3 इयर्स में आपको 3 इयर्स के बाद किस जगह पे जाना है, वहाँ का आपको पहले गोल सेट करना चाहिए। फिर 3 इयर्स में तो हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे, लेकिन हम बीच में अपने आप को कैसे जज करेंगे कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब आपको जाना है मुंबई, आप घर से निकल गए। आप मालूम चला आप मुंबई का रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता पकड़ लिए हैं। आपका 3 दिन का जर्नी 1 सप्ताह निकल गया लेकिन आप अभी मुंबई नहीं पहुँचे। तो आपको बीच में रुक करके पहले देखना चाहिए कि हाँ, हम सही में मुंबई जा रहे हैं या फिर अपना रास्ता चेंज कर दिए हैं। तो फिर आपको सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी अपना गोल सेट करना चाहिए कि हाँ, हमको फर्स्ट ईयर में यहाँ पे रहना है, सेकंड ईयर में यहाँ पे रहना है और थर्ड ईयर में यहाँ पे रहना है। और फर्स्ट ईयर में आने के बाद अपने आप को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहाँ जा रहे हैं या फिर अपने आप को कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए हैं। अगर अपना गोल सेट किया उसको अचीव नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आपको वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए दूसरे फील्ड में। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो 2 इयर्स है वो सेव हो जाएगा, आपका मनी सेव हो जाएगा। अगर आप उसी डायरेक्शन में फिर जाना स्टार्ट किए, तो आपका एंड में क्या होगा कि आपका 1 साल की जगह 3 साल बर्बाद होगा, प्लस मनी भी आपका 3 गुना बर्बाद होगा। तो वहाँ पे आपका गोल सेट करना चाहिए ईयर वाइज़। बिल्कुल सर, आई एग्री। वैसे ही आप मंथली वाइज़ भी कर सकते हैं, डे वाइज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ने बहुत अच्छी बात कही हुई है, क्योंकि आपको अगर बहुत इन्होंने 3-4 पॉइंट बहुत इसमें गहनता भरी बोली हुई है। जैसे कि आपको मंज़िल पता हो, तो बस समय-समय पे आपको रास्ता देखते रहना है कि हाँ भाई, हम जा रहे हैं कि नहीं सही डायरेक्शन में, और हम इस सही रास्ते पे हाँ। हैं तो मंज़िल पे पहुँचेंगे कि नहीं। एक ये वाला हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये सर ने ये भी बोला हुआ है, बहुत सारे बच्चे मिसगाइड होते हैं, तो हमें गोल भी बनाना है। और ये नहीं होगा कि गोल बना लिया तो 3 साल का गोल है, हम 4 साल में पहुँच रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम आई थिंक मनी से इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, एक होता है। और हाँ, एक चीज़ हो जाता है हमारी लाइफ में कि अगर हम फाइनेंशियल थोड़ा डैमेज होते हैं, तो थोड़ा हमारे हेल्थ और फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ों पे वीकनेसेस डाल देता है, ताकि हमारी लाइफ एक्सेलरेट जल्दी से नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और साथ ही सर के मुँह से एक और आंसर सुनते हैं। सर एक चीज़ और आप हमारे स्टूडेंट को बता पाएँगे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि अपना गोल स्विच करते रहते हैं। मतलब आज कुछ गोल और होता है, डॉक्टर बनना है, कल इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद आर्मी बन जाते हैं। इंजीनियरिंग में आकर मतलब के आप भी यहाँ ऐसे से डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हाँ जी। तो सबके साथ प्रॉब्लम है, इवन हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है। और वही एक रीज़न है कि हम अपना आपको मतलब आज से आप 5 साल पहले अगर हमसे पूछते कि आपका गोल क्या है? तो हम खुद यही कहते कि नहीं पता हमारा गोल क्या है। तो सर जो आज आप के समय में सबको प्रॉब्लम है गोल को सेट करने में। और ये एक अच्छा मतलब चीज़ नहीं है, सबको अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए। 8 ना या 9th तक आते-आते सबको अपना फाइनल पॉइंट हमको कहाँ जाना है, वहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो खराब है। आज के समय में अगर आप पैसा को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो पैसा मेन चीज़ नहीं है। एक गोलगप्पा बेचने वाला भी एक दिन में ₹1000 कमा लेता है। लेकिन डिपेंड करता है आप किस वे में कमाते हैं। तो आपको सही मतलब बात। 8-9 तक आते-आते अपना गोल सेट कर लेना चाहिए कि आपका गोल क्या है। लेकिन अगर जैसे हम अपना 8 में गोल सेट कर लिए कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है। लेकिन हम क्या किए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 4 साल अपना समय भी दे दिए यूपीएससी में और ऑनेस्ट पार्ट हम अपना कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम यूपीएससी क्रैक कर लें। तो वो क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमारे लिए नहीं बना हुआ है। उसमें हम कितना भी अपना इनपुट दे दें, कितना भी कुछ कर लें, वो उसको हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ होता है। तो कुछ टाइम ऐसा भी आए तो वहाँ पे अपना आप को थोड़ा-सा दूसरे साइड मोड़ लेना चाहिए कि हाँ, हम इसके लिए नहीं बने। ऐसा नहीं है कि ओह! बहुत बड़ा चीज़ है। कभी-कभी क्या होता है कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिए, आप वहाँ पे नहीं क्रैक कर पाइएगा और आपको क्या होगा कि आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको वहाँ पे रिज़ल्ट हो जाता है। तो वैसे-वैसे सिचुएशन पे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अब बहुत बार ऐसा कि हम अपना गोल सेट किए कि हमको ये करना है, हो सकता है आपको उससे बड़ा करने के लिए भगवान यहाँ पे भेजे हो। तो ऐसा मतलब स्विच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, वो तो है। सर फिर फाइनली आप बोल रहे हो कि मैंने भी काफ़ी स्विचेस की है अपने गोल के लेके। तो सर बिल्कुल। एक स्टेबिलिटी कैसे लाए हो अपने गोल में आप? स्टेबिलिटी तो लाना पड़ेगा हर किसी को। हम अपने आप को स्टेबिलिटी लाने के लिए पहले कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप में। दुनिया का कहना छोड़ कर के पहले अपने आप पे भरोसा करके और अपने आप को टाइम देना होगा कि हाँ, हमारे ये फ़ील्ड सही है या गलत है। आज के टाइम में हर एक चीज़ अवेलेबल है आपको मुफ़्त में। जैसे
हम और आप भी मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं। तो आज के टाइम में हर एक चीज़ अवेलेबल है, आपको बस सर्च करने का ज़रूरत है। स्टेबिलिटी लाने के लिए जैसे कि हाँ, हमको मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन करना था, हमारा जब इंजीनियरिंग में आए उसी टाइम हमारा ड्रीम बना कि हमको मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन करना है। तो वहाँ पे क्या था कि हमको कोर में एडमिशन लिए, तो कोर से जाना हमको बहुत कठिन था मल्टीनेशनल कंपनी में। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है मार्केट का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का क्या वैल्यू चल रहा है आपको भी पता है। तो वहाँ पे हमको ये गाइड किया गया कि अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए तो आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में ध्यान देना होगा। तो वहाँ पे हम अपने आप को 2 साल एकदम कंटिन्यू पढ़ाई किया सॉफ्टवेयर फील्ड में। तब यहाँ से हमारा स्टेबिलिटी बना और आज हम यहाँ पे पहुँचे। ठीक है सर। सर एक आप एक और क्वेश्चन बता दो। जैसे कि आप डीएक्सी और कॉग्निजेंट टीसीएस से बहुत सारी एग्जाम दे रखी है और जी, जी। बहुत अच्छे भी आप स्कोर किए हो मुझे पता है। पर रही बात जैसे डीएक्सी आपने क्रैक करी हुई है, उसके बाद तो कॉलेज जी, वाले अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आपको बैठने के लिए नेक्स्ट किसी भी ड्राइव में। कंपनी। तो हाँ जी, तो आप ये बताओ कि उसका प्रोसेस क्या था और साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल क्या था? देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल उसका आप मैक्सिमम बोलिए तो टेस्ट ही उसका सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल था। उसका एप्लीकेशन फ़िल हुआ, उसके आज एप्लीकेशन हम अप्लाई किए और उसके 2 दिन बाद ही टेस्ट मेरा शेड्यूल हो गया। प्रिपरेशन करने का कोई टाइमिंग नहीं, बस 2 दिन का टाइम था और उसमें भी 6 सेक्शन था। आपका उसमें एप्टीट्यूड, वर्बल, रीज़निंग, उसके बाद ऑटो मेटाफिक्स, उसके बाद ऐसे आया था, ऐसे करके 6 पार्ट था जिसमें क्वेश्चन मतलब आप 2 दिन में तो कहीं से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रहना होगा। सिर्फ़ डीएक्सी का ही नहीं, अगर आप किसी भी कंपनी को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन पहले होना चाहिए, कंपनी के एप्लीकेशन आने से पहले। उसके बाद उस टाइम एप्रॉक्स 1400 स्टूडेंट हमारे कॉलेज से अप्लाई किए थे, असेसमेंट टेस्ट के लिए और वहाँ से मात्र 288 स्टूडेंट लोग सेलेक्ट हुआ असेसमेंट टेस्ट में। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट के बाद हम लोग को How many total number of student applied for the DXE? 1400 एप्रॉक्स। 1400 and only यस, selected for I think about 88, 288 student, 288 students. 288, yes. Oh, So you can guess so how many much rejection are there, na? So many, success rate are there. and also so many rejection are there. Yeah, but that is a very difficulty level in assessment test are very difficult as compared to other company. Just like I have given the test of so much company, as you know that I have already given the test of approx 10 multinational company, and I realized that their assessment tests are very difficult as compared to other company. And उसके बाद हम लोग का 4 दिन का टाइम मिला था इंटरव्यू प्रिपरेशन का। और 4 दिन के बाद सडनली क्या हुआ कि नाइट में अप्रॉक्स 11:30 में मेल आया कि आपका इंटरव्यू जैसे आज रात में 11:30 में मेल आया कि परसों 9:30 बजे से होगा। तो हम मतलब 2 दिन अपने आप बाद हुआ। हाँ, मेल आने के दो अपने दिन आप बाद आपका हुआ। अपने आप को उस नाइट सोचे कि आज टेक्निकल प्रिपेयर कर लेते। उसमें क्या था कि टेक्निकल और एचआर दोनों हमारा कंबाइंड साथ में था। ही था। हाँ, तो हम क्या किए कि सोचे कि आज रात को हम अपना टेक्निकल कंप्लीट कर लेंगे और कल दिन और रात मिलकर अपना एचआर का प्रिपरेशन कर लेंगे। रात में खूब अच्छा से टेक्निकल का प्रिपरेशन किए 3-4 बजे मॉर्निंग तक। सुबह में फिर हमारा 6 बजे नींद खुल गया। उसके बाद 6 बजे उठे तो अपना ब्रश-व्रश करके फ्रेश हुए। उसके बाद ये सब करते हुए हमको 9 बज गए। फिर 9 बज के 5 मिनट पे मेल आया रीशेड्यूल इंटरव्यू का और उसमें ये लिखा था कि आपका इंटरव्यू आज ही 9:30 से होगा। अब ये देख के हमारा एकदम हालत खराब एकाएक कि अब मतलब टाइम टाइम भी चेंज हुआ, डे भी चेंज हाँ, हुआ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। सब जगह ऐसा होता है कि 2 दिन और आगे लेके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा 1 दिन और पहले से शेड्यूल हो गया। वही एक मान लो कि आप बंदे कहीं और बिजी हो तो फिर हाउ टू मैनेज सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। नहीं तो उस टाइम पे अगर आपका ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको मेल कर सकते हैं और आपका इंटरव्यू 1-2 बार रीशेड्यूल हो जाता है, अगर ओके आपके मतलब पास वो टाइम का ऐसा प्रॉब्लम है तो। अच्छा मतलब अगर आप मेल नहीं देख पाते हो गलती से या फिर अटेंड नहीं कर पाते हो हाँ, बाहर तो हो वो तो रीशेड्यूल हो जाता है। रीशेड्यूल कर देते हैं, 1-2 बार ठीक हो है। जाता है। लेकिन ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है किसी भी एक एम्प्लॉयी के लिए। तो उस टाइम पे अब आपको ट्राई करना चाहिए कि फर्स्ट वाला जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल हो, उसी दिन आप अपना इंटरव्यू दें। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है हर कंपनी के Yes, लिए। so that's why lots of person saying that first impression is the last impression, I think लास्ट so. इंप्रेशन। Yeah. तो क्या हुआ उस दिन हम आपसे बता रहे हैं कि मतलब बिल्कुल डरे हुए थे क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड से थे और कंपनी का वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू और मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था। उसके पहले कोई भी हम मॉक इंटरव्यू तक नहीं दिए थे। मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था, एकदम डर करके बैठे।
तो हमारा इंटरव्यू अप्रॉक्स 27 मिनट तक चला था, जिसमें दोनों कंबाइंड था, टेक्निकल प्लस एचआर। लेकिन उस टाइम हमारा मालूम नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया था, एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं किए थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको हम स्किप मतलब किए हों। तो बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया, और उस टाइम हमारे बगल में एक हमारे सीनियर थे जो एमटेक के मतलब स्टूडेंट थे, तो वो बगल में बैठ के सब देखे थे। जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तो उनसे हम अपना फीडबैक लिए कि बताइए भैया, हमारा मतलब कोई ऐसा मिस्टेक हुआ हो जो इंटरव्यू प्रोसेस में यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इंटरव्यू दे वहाँ पे ये गलती हम ना करें, क्योंकि एचआर हमको ये फीडबैक देते नहीं है। तो इनसे फीडबैक लिए, तो वो बोले कि देखिए, अगर आपका यहाँ से रिजेक्शन होता है तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपकी किस्मत का गलती है, क्योंकि ऐसा कोई गलती नहीं है जो आप इस इंटरव्यू में किए हैं। तो यहाँ से थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इसका मतलब मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और आफ्टर दैट मतलब आफ्टर 20 डेज़ कॉलेज में ये लिस्ट आया कि 206 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड इन इंटरव्यू प्रोसेस। So interview are easy as compared to assessment test, because approx so much people are selected in this process as compared to सर assessment. वो In तो होता है assessment पर approx 20% students are selected, but in interview process approx 90% are students are selected, so that you can say that their interview process are easy as compared to assessment test. तो सर बात ये हो जाता है ना कि इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, स्केयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है। नहीं तो ऑलरेडी नो कि असेसमेंट तो थोड़ा हार्ड होता ही है। और असेसमेंट में क्या है ना कि उसमें आपका ओवरऑल कटऑफ तो होता ही है, सेक्शनल कटऑफ, सब सेक्शनल कटऑफ सब होता है। आप सिक मतलब 6 पार्ट आया, आप किसी एक पार्ट में स्कोर 90% कर लिए, गलती से किसी पार्ट में आपका स्कोरिंग आ गया 30 पे, तो आपका अगर 5 पार्ट बहुत अच्छा गया और छठा पार्ट में स्कोरिंग डाउन हो गया, तो आपका रिजल्ट वहाँ से नहीं होता। तो सबसे सर बड़ा प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट लोग सर को। एक चीज़ एक बता दो, जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैं भी हूँ, और हमारे और भी जो टीम मेंबर है वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो सर आप बता दो, जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट है जो इस चैनल पे बने हुए हैं, तो मतलब इस चैनल उनको कैसे हेल्प करेगा कि वो आगे फास्ट ग्रो कर सके अपने लाइफ में, अपना कीमती समय बचा लें, जैसे कि हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार, जैसे आपके गाइडेंस के अनुसार। देखिए, इस चैनल पे क्या है कि मतलब और भी 2-3 टीम मेंबर और अभी है ऐड हुए हुए हैं, और फ्यूचर में भी हम लोग और न्यू न्यू टीम मेंबर को ऐड बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। जो हाईली एजुकेटेड होंगे। बिल्कुल। उन लोगों को भी हम लोग ऐड करेंगे, और एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हम लोग एक स्पेशल फैकल्टी हायर करेंगे और यहाँ पे लाएंगे। उसमें क्या है कि आपको एक चैनल पे मतलब सभी एग्जाम का अप्रॉक्स प्रिपरेशन करने को मिलेगा, चाहे आप वो बीएससी कर रहे हैं, या आप 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 12th में हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आपको हर एक चीज़ का कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जैसे अभी के टाइम में हम आए हुए हैं मैथ के व्यू से, हम अपना मतलब मैथ का लेकर के चलेंगे। एक आपको मैडम आएँगी जो बायोलॉजी के लिए आई हैं, स्पेशल उनका बायोलॉजी का शेड्यूल रहेगा, वो बायोलॉजी पढ़ाएँगे। ये सर भी आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाएँगे। तो सब फैकल्टी अपना एक स्पेशल स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, जिसके थ्रू आप अगर बीएससी का स्टूडेंट है, तो आप अगर मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसका भी एक स्पेशल फैकल्टी आएँगे जो आपको सिर्फ़ मैथ ऑनर्स का पढ़ाएँगे। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो देखिए इंजीनियरिंग में जाने से पहले क्या है, उसका बहुत सारा रियलिटी होता है। जो आपको अगर पहले से जान जाते हैं, तो कॉलेज में जाके वो बिल्कुल। कठिनाई आपको नहीं देखना पड़ेगा, जिसको हम और सर ने फेस किए हैं। सही बात है। और तो ये इस चीज़ सब को चीज़ आपको जानने के यहाँ लिए पे ना, देखने को मिलेगा। आई थिंक 1 मिनट सर, और सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को जानने के लिए ना आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा, सबसे बड़ी इसी बात है। चैनल पे बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्योंकि पे आपको सिर्फ़ रियलिटी देखने को मिलेगा। हाँ जी, एक चीज़ है ना कि आपको सीक्वेंस भी मिल रहा है कि 10th आप हो, हाँ, हाँ। 10th के बाद हाँ, जैसे 11th-12th में जाते हो, फिर आप मिसगाइड नहीं होगे, एक चैनल पे बने हाँ, रहोगे तो। बिल्कुल। तो आपका यहाँ आप से 10th-12th भी दूसरे जगह कवर हो जाइएगा, जाएगा। वो लोग अलग आपको गाइड करेंगे, हम लोग अलग बिल्कुल, करेंगे, तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। और अगर आप इंजीनियरिंग छोड़ के आपको दूसरे फील्ड में जाना है, जैसे आपको एसएससी का प्रिपरेशन करना है, तो उसका भी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो बिल्कुल। आपको कहीं से दूसरे जगह जाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 10th में हमारा चैनल जॉइन कर लेते हैं, तो आपको जॉब पाने तक का जितना कंटेंट होता है, सब कंटेंट आपको एक ही चैनल पे मिलेगा। तो आपको मिसगाइड होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको वैसा सिचुएशन ही हम लोग नहीं आने देंगे जहाँ पे आप लोग मिसगाइड होइएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम भी अपने एजुकेशन के प्रोसेस में जब हम अपनी जर्नी तय कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन उठाए हुए हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम आप लोगों के समक्ष मतलब ये सारा प्लेटफॉर्म एकदम लॉन्च कर फ्री रहे ऑफ हैं। कॉस्ट आपको सब ये करियर काउंसलिंग जो होता है, आप अगर एक छोटा-सा करियर काउंसलिंग करवाने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है।
और वहाँ पे भी आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता। नहीं आपको मिलता बिल्कुल। अगर अभी के टाइम में आप अगर 12th किए हुए हैं किसी भी करियर काउंसलिंग में चले जाइए, तो आपको एक ही गाइड करेगा कि आप इंजीनियरिंग कर लो। उसमें क्या होगा कि वो आपको किसी कॉलेज में भेजेंगे अपने थ्रू, और वहाँ से आप उनको क्या होगा 15-20 हज़ार रुपए का इनकम हो जाएगा। तो वो आपका काउंसलिंग ऐसे करियर काउंसलिंग करेंगे। लेकिन हम लोग के पास वैसा कुछ नहीं है, आपको एकदम आपके हिसाब से आपका स्ट्रेंथ क्या उसके हिसाब से हम लोग गाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट और कोई ऐसा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि सर हमारे साथ है, तो होना सबका विकास है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बने रहिए और सर और हमारे और अदर टीम मेंबर के साथ संपर्क में रहिए। और बिल्कुल अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट है, हमारा ऑल मेल आईडी है, आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल, आपको अटैच में आ कोई भी सकते हो। डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप हमारे मेल आईडी पे मेल कीजिए। आपको विदिन 1 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा, और आपका सिर्फ रिप्लाई नहीं बल्कि आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा कि आपको इस तरह कीजिए, आपका ये चीज़ सही हो क्योंकि जाएगा। इस चैनल पे ना मैं या फिर सर हैं, मैं बन के नहीं आ रहे हैं, हम बन के आ रहे हैं और आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए आ रहे हैं, हाँ। तो इस चीज को आप कभी फॉरगेट मत करना कि यहाँ पे हम सभी आप लोगों की सुविधा के लिए हैं। तो प्लीज बने रहिएगा और कंटिन्यू और हम अगर लोग आप। आपके पास मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं आ रहे कि आपसे ये चीज़ लेना है, बस आपका हम लोग को टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम से बड़ा अभी के समय में कुछ नहीं है। कुछ आप हम नहीं। लोग को बस टाइम दीजिए, टाइम के सिवा आपका हमको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बस बने रहिए और आगे भी है कि जी, बिल्कुल। हम इतना जरूर है कि आप एक चौराहे पे खड़े होगे ना, तो जैसे पता नहीं लगता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप हुँ, चौराहे पे खड़े होगे, वहां से हम आपको गाइड करके आपकी मंजिल तक पहुंचाने में साथ देंगे। बस आपको बस टिके रहना है ना, बोलते हैं कि टिके रहोगे तो भाई आपने बिल्कुल, पर छूना ही छूना है, जो भी आप पाना चाहते हो पाना ही पाना है, ठीक है। बिल्कुल। तो और कुछ सर आप कुछ कहना चाहोगे? बस यहीं आप लोग जुड़िए, और हम लोग का जो क्लासेस स्टार्ट होने वाला है अपकमिंग वीक में, हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। आज बस हम लोग इंट्रोडक्शन के पर्पस से जुड़े हुए थे कि ये मेरा इंट्रोडक्शन, और आने वाले 2 से 3 दिन में हम लोग का कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा चैनल पे। तो आप लोग जुड़े रहिए और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सर हमेशा तो मैं कहता हूँ, आज आप भी कह दो थोड़ा टिके रहें और लाइक बिल्कुल, सब्सक्राइब वगैरह आपके वगैरह। भविष्य के लिए हम और हमारे टीम मेंबर अपना एजुकेटर्स ऑलवेज आपके साथ रहेगा। आपके ज़िंदगी का सभी परेशानी का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। बस आप अपना टाइम यहाँ पे दीजिए और विश्वास के साथ इस चैनल पे जुड़िए। हाँ जी। सर थोड़ा लाइव सब्सक्राइब वगैरह भी कह दो यार। बिल्कुल, और आपसे जैसे हम बोले हुए थे कि आपका हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना टाइम दीजिए और उस एक और काम कर दीजिए जाते-जाते, हमारे इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इसके अलावा आपका हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपका यही लाइक और शेयर जो है हम लोग को मोटिवेशन देगा इन फ्यूचर वीडियो बनाने में। और आपका कोई भी डाउट हो, या आपको है कि नहीं हमको इस फील्ड में ही पहले वीडियो चाहिए, तो वो चीज़ आप हमको कमेंट में सजेशन कर सकते हैं कि उस फील्ड में ही हम लोग पहले ध्यान देंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि हम लोग का अगर विचार रहा कि हाँ, पहले हमको इंजीनियरिंग का वीडियो कंटेंट देना है, लेकिन आपके अनुसार प्रिपरेशन है कि हाँ, नहीं हमको मेडिकल का चाहिए, तो आपके डिमांड के हिसाब से हम लोग अपना डायरेक्शन बदल देंगे, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ आए हैं। तो बिल्कुल आपका जिस तरह से ज़रूरत रहेगा उस तरह से यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, तो आप लोग कमेंट में भी ये बताना ना भूलें। बिल्कुल दोस्तों। और प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो करना है, शेयर मस्ट है क्योंकि आप एक हो कि अभी देख रहे हो, और सारे मित्र भी हैं जो फाइनेंशियल या फिर वो अभी हमारे चैनल के टच में नहीं है। तो आप जितना शेयर करोगे उतने तक स्टूडेंट तक ये हमारी हमारी बात भी पहुंचेगी और ये चैनल भी पहुंचेगी। तो शेयर भी मस्ट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़े और हम उनकी एक हेल्प कर सके, जिस वे में हो, जितना हम जानते हैं या फिर आगे भी हम काम करेंगे वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। इवन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी होएगी हमारे पास, उस चीज़ बिल्कुल, को बिल्कुल। भी हम शेयर करेंगे। और आई थिंक इस चैनल पे आप लोग बने रहोगे तो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को भी हम लेके आएंगे यहाँ पे, जो बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं या फिर जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जो ऑलरेडी 10 साल से किसी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में बिल्कुल, कार्य कर जो रहे हैं, हमारे उन सीनियर लोगों हैं। से भी आपको सुनने को मिलेगा कि वो अपने लाइफ में कैसा स्ट्रगल किए हैं, क्या-क्या किए हैं। उनसे क्या होगा कि हम लोग को भी डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी न्यू हैं, अभी जॉइन करेंगे मई-जून तक हम लोग आईटी कंपनी। लेकिन जो 10 साल से ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस देंगे, तो उससे हमारे साथ-साथ आपका भी सब देखने को मिलेगा।
और इसी के साथ हम लोग अपने यहाँ पे अलविदा समाप्त करते हैं। करते हैं वीडियो। सो बाय दोस्तों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है? बिल्कुल। बाय बाय सर। बाय।